सभी किसान भाइयों को एक बार फिर जय श्री राम। एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोशल वर्कर राजा ठाकुर YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं धान की फसल के बारे में। धान की फसल जो है एक मौसमी फसल है, जिसको आज भारत में करोड़ों किसान जो है इसको बो के और लगा के और छिड़काव करके 3 तरीके से जो है इसको लगाया जाता है। एक तो मशीन के द्वारा बोया जाता है, दूसरा छिड़काव करके इसको बोया जाता है, और तीसरा जो है इसकी जो है पौध तैयार करके इसको जो है लगाया जाता है। तो 3 तरीके से किसान जो है आज इसकी खेती कर रहे हैं, और करोड़ों किसान जो है लाखों का मुनाफा भाई लगातार उठाते जा रहे हैं। और खाद्यान्न की फसल में जो है आज यदि इसकी बात करूं तो खरीफ की फसलों में खाद्यान्न के तौर पे सबसे ज़्यादा जो है मक्का का रकबा देखा जाता है, और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है धान का। तो धान की फसल भी जो है ज़्यादातर अभी जो है बोई जा रही है, लगाई जा रही है, निकाली जा रही है। तो आज मैं उसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको जो है धान यदि आपको जो है लगानी है तो उसके लिए आपको जो है पौध तैयार करनी पड़ेगी। तो पौध तैयार करने से पहले आपको जो है विशेष ध्यान रखने वाली जो बात है, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है बीज और खाद की। तो बीज आप सबसे पहले बीज जहाँ से भी लें, और बीज आपका जो है भरोसेमंद होना चाहिए। बीज दाना जो है अच्छा होना चाहिए, जाकि ताकि उसकी जो है पैदावार क्षमता अच्छी हो, ताकि आपको पैदावार अच्छी मिल सके। तो आप जैसे ही बीज लेके आते हैं, खाद लेके आते हैं, तो उसका उपचार कर लें कि आपकी खेत की मिट्टी के हिसाब से ठीक है या नहीं है। तो उससे जो है आपको जानकारी मिल जाती है। कहीं ना कहीं ज़्यादातर किसानों के साथ में क्या होता है कि वो बीज ले आते हैं, खाद ले आते हैं, और जो है बिना बीज उपचार किए हुए डायरेक्ट अपने खेत में लगा देते हैं। और उसके बाद में फसल भी अच्छी बनती है, लेकिन जब मुनाफा की बात आती है, जब वो हार्वेस्टिंग की बात आती है, हार्वेस्टिंग करने के बाद उसका एवरेज कहीं ना कहीं सही नहीं होता। तो इसलिए बीज कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि बीज महंगा ही हो, बीज आप सस्ता भी ला सकते हैं, लेकिन बीज के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि बीज भरोसेमंद हो और आपकी खेत की मिट्टी के अनुसार हो, कि आपकी खेत की मिट्टी में जो है अच्छी पैदावार दे सके। तो साथियों, एक बार फिर आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में जो है अंत तक बने रहें। और आज हम धान के बारे में बात करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले आप जैसे ही धान की रोपाई अपने गड्ढे के अंदर करवाते हैं, तो विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि जो धान के जो पौध हैं उनके बीच में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी जो है आपको मिनिमम रखनी है। और यदि आप जो है समय के अनुसार यदि लेट हो जाते हैं, तो जो बीच की दूरी जो है आप 15 से 18 सेंटीमीटर रखना अनिवार्य रहता है। और लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर धान की जो पौध है उसकी ज़मीन के अंदर जो है लगी होनी चाहिए। और लगातार जो है उसको, ये धान की एकमात्र फसल ऐसी है जिसको सबसे ज़्यादा जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जो है, आप धान की फसल यदि लगा रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में आपके पास पानी होना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, क्योंकि इस फसल के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो और पानी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि पानी यदि आप अपने गड्ढे में भरे रखते हैं तो आपकी धान के लिए फास्फोरस हुआ, मैग्नीशियम हुआ, और लौह तत्व जो मिट्टी में मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकता को बढ़ाने के लिए जो है पानी बहुत ज़्यादा कारगर करता है। और साथियों, पानी की यदि हम बात करें तो पानी आपकी धान के अंदर जो खरपतवार कहीं ना कहीं उगाते हैं, तो वो भी जो है ना के बराबर आपकी धान में उगते हैं। तो उसको भी जो है बराबर पानी कंट्रोल कर लेता है। अब हम बात करते हैं धान के बारे में। तो ये देखिए आप, धान ये अभी जो है पहली ही बार जो है हमारे मामा जी ने धान की फसल जो है लगाई हुई है, जो कि ग्राम बेरखेड़ी में हमारे मामा जी हैं। और अभी जो है कुछ दिन बाद, लगभग 8 से 10 दिन बाद इसकी जो है हार्वेस्टिंग की जाएगी। तो आप
इसका एवरेज बताएं कि कितने की ये धान निकलेगी, क्योंकि ये पहली बार ये धान यहाँ पे लगाई गई है। वो वीडियो कैसी लगी, और इससे भी अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।